स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर हिंदी में। हम बात कर रहे हैं रणनीति की और आज रणनीति में यह बात होने वाली है कि शायद मौजूदा वक्त का सबसे तगड़ा T20I बैटर निकोलस पूरन किस तरीके से खेलेंगे सामने CSK के स्पिनर्स को, इसी की हम बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका और हमारे साथ मौजूद है वसीम जाफर, पीयूष चावला, एक स्पिनर एक बैटर, बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन भी है। उधर निकोलस पूरन। वसीम भाई, पहले आपसे ही शुरू करते हैं। जब इस तरीके की बैटल होती है, सामने पर्पल कैप होल्डर नूर अहमद, अश्विन जाडेजा के नाम की एक दिग्गज स्पिन जोड़ी यानी तिकड़ी यहां पर कहें, और निकोलस पूरन। जी हाँ, एक अच्छा मुझे लगता है कि माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट है। इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि नूर अहमद थोड़े से फेवरेट्स हैं कि वो मैचअप शायद धोनी यूज़ करे जैसे ही निकोलस पूरन आ जाए। हाल ही में नंबर्स बहुत अच्छे हैं, 3 बार मैच में 2 बार आउट कर चुके हैं। लेकिन जिस फॉर्म में निकोलस पूरन है वो बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि ये हमने पिछले मैच में भी देखा था। राशिद खान के नंबर्स बड़े अच्छे थे निकोलस पूरन के, लेकिन कमाल की वहाँ पे पारी खेली थी। पूरन के होते हुए मुझे नहीं लगता कि रविंद्र जडेजा बॉलिंग करने आएंगे शुरुआत में, तो एटलीस्ट तो अश्विन और नूर अहमद, ये दो बॉलर्स हैं जो थोड़ा सा होप जगाएंगे MS धोनी के अंदर कि भैया कि अगर ये आउट कर देते हैं। नूर अहमद ऑब्वियसली अगर वो लेंथ में डालते हैं, उस जगह डालते हैं, तो दिक्कतें ला सकते हैं निकोलस पूरन के लिए। लेकिन जिस फॉर्म में निकोलस पूरन है, बहुत मार्जिन कम है, क्योंकि थोड़ी भी आप ऑफलाइन गेन करते हो तो वो सीधा आपको स्टैंड में दिखती है। तो कहीं ना कहीं वो एक खौफ मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर्स के अंदर डाले हुए हैं अभी। यही कॉन्फिडेंस चाहिए था बैटर वाला जो वसीम भाई ने दिया। और फर्रे देखिए पीयूष, हम लोग पहले बात कर रहे थे, स्क्रीन पर आने से पहले ही फर्रे वसीम भाई ने सब कुछ बता दिया कि क्या आंकड़ा है। 3 IPL में 2 बार नूर अहमद आउट कर चुके हैं। स्ट्राइक रेट 25 की, एवरेज 6.5 की अगेंस्ट निकोलस पूरन। नूर अहमद, देखिए, कोई भी बल्लेबाज कितनी अच्छी फॉर्म में हो, पर दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है कि मैं अच्छे से अच्छे गेंदबाज को बाउंड्री के बाहर भेज रहा हूँ, पर इस गेंदबाज के सामने मेरा आंकड़ा बहुत अच्छा है नहीं। और लेग स्पिनर आप बहुत खेलते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, पर लेफ्ट आर्म जो चाइना मैन होता है आप कम फेस करते हैं प्रैक्टिस में भी। मेरे को लेकिन यहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा जब गेंदबाजी करने आएंगे नूर अहमद, क्योंकि अच्छी फॉर्म से वो भी गुजर रहे हैं और अच्छी फॉर्म से पूरन भी गुजर रहे हैं। लेकिन अगर पूरा ओवरऑल मैचअप देखेंगे तो पूरन के सामने इस समय, जैसा अभी वसीम ने बोला, वो जो मार्जिन ऑफ एरर है ना, वो बहुत कम है। अगर थोड़ा भी ऑफलाइन हुए तो फिर वो आपको सजा दे सकते हैं। आप कहां पर उनको ज्यादा डालते थे अगर सामने पूरन रहते थे? देखिए, हर गेंदबाज की अपनी अलग ताकत होती है। जैसे वो जब मेरे सामने पड़े, जब भी आए बल्लेबाजी करने, तो मेरा वहाँ पे एम रहता था कि टांग की तरफ डालूं 2-3 बॉल, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा गुगली ही डालता था। और लेग स्पिन तो हाथ से छूटी मतलब छक्का। तो उनकी टांग की तरफ डाला कि वहां से अगर नया बैट्समैन है तो चांस लेगा स्वीप मारने का, तो टॉप एज और उसका शुरू में आप आउट करने को देखते हैं। अगर एक बार सेट हो गया तो फिर ऑलमोस्ट 7वें-8वें स्टंप से गेंद बाहर की तरफ ही जाना। उनकी तरफ जो गेंद आती है वहां पे वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि ढीले हाथ से वो बैट पकड़ते हैं, तो उनका जो बैट स्विंग है बहुत तेज आता है। तो उधर से अगर गेंद बाहर जा रही है तो वहां से छक्का मारना इतना आसान होता नहीं है, और फिर अगर आप छक्का मारने के प्रयास में फिर आप चांस भी दे सकते हैं। वसीम भाई, ये तो बात हो गई लेग स्पिनर की, नूर अहमद अगेंस्ट निकोलस पूरन, रिस्ट स्पिनर टू बी प्रिसाइज। लेकिन अगर अश्विन वहां पर आते हैं, अश्विन का भी आंकड़ा तगड़ा है, 3 बार पूरन को आउट कर चुके हैं और स्ट्राइक रेट 107 है, ज्यादा है नहीं। किस अंदाज में खेलना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अश्विन अपनी नॉर्मल ऑफ स्पिन जब डालते हैं तो थोड़े डेंजरस है, लेफ्ट हैंडर्स को डालते हैं वो। तो वहाँ थोड़ा सा बिल्कुल देख के खेलेंगे निकोलस पूरन। आई मीन एक ये ग्राउंड भी थोड़ा सा अच्छा है, बॉलर्स के लिए थोड़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं। इतना आसान नहीं, हमने देखा था पिछले मैच में कि सामने वाली टीम ने सिर्फ 2 या 3 ही छक्के लगाए थे। तो छक्के मारना जनरली इतना आसान नहीं होता है, आप अगर निकोलस पूरन को साइड में रखें तो। वही जैसे मैंने शुरू में कहा कि MS धोनी की नज़र यही 2 गेंदबाजों पे होगी कि नूर अहमद और अश्विन। ये थोड़े से अच्छे मैचअप्स हैं निकोलस पूरन के सामने। और एज अ बल्लेबाज भी आपको एक गेंद लगती है खराब खेलने में। हमने देखा कि युजवेंद्र चहल ने उनको आउट किया था जब पंजाब का मैच हुआ था। तो एक गेंद अगर आप मिस टाइम करते हो, खराब खेलते हो, तो आपकी विकेट भी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, फैक्टर्स है जो निकोलस पूरन को आउट भी कर सकते हैं। चलिए, तो छोटा सा बिल्कुल आसान सा प्रेडिक्शन आप दोनों के लिए, बिल्कुल आसान सा। कल इन तीनों में से कौन आउट कर रहा है निकोलस पूरन को? पीयूष? अश्विन। अश्विन,
या कोई भी नहीं आप बोल सकते हैं? जी हाँ, कोई भी नहीं, मैं वही बोलने जा रहा था। बैटर वाला बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, शुक्रिया पीयूष आपका। आप कितने कॉन्फिडेंस है इस मैच को लेकर और आपको क्या लगता है ये तिकड़ी क्या निकोलस पूरन को बांध पाएगी या फिर पूरन एक बार फिर पूर्ण रूप से होंगे कामयाब? बताइए अपनी बात, देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।